आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में दीपावली की मध्यावधि अवकाश के पश्चात नैतिक शिक्षा के कालांश में एक बार सभी भैया बहनों एवं अभिभावकों का फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का अपना अध्याय 23 गुरु भक्त आरुणि। गुरु भक्त बालक आरुणि के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी है जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्राचीन समय की बात है। जंगल में एक ऋषि का आश्रम था। उनका नाम धौम्य ऋषि था। उनके आश्रम में अनेक बालक पढ़ते थे। यानी प्राचीन समय में ऐसे विद्यालय नहीं हुआ करते थे। ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। बालक वहीं पर आश्रम में ही अपने गुरु के सानिध्य में रहते हुए अपनी शिक्षा को पूरी करने के पश्चात वापस लौटता था। तो वैसे जंगल में ऋषि का आश्रम था। उनका नाम था धौम्य ऋषि। उनके आश्रम में अनेक बालक पढ़ते थे। उसमें से एक बालक बहुत आज्ञाकारी था। वह सदा गुरुजी की सेवा करता था। उसका नाम था आरुणि। वर्षा का मौसम था। एक बार बहुत तेज पानी बरसा। बहुत समय बीता लेकिन बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। गुरुजी को खेत की चिंता लग रही थी। गुरुजी को खेत की चिंता हो रही थी क्योंकि खेत में जो हम मिट्टी की मेड़ बनाते हैं जिससे पानी को रोका जाता है, तो गुरुजी को चिंता हो रही थी कहीं तेज बरसात के कारण वह मिट्टी की मेड़ टूट न जाए और पानी सारा बह जाएगा तो पानी के साथ में खेत की सारी फसल भी बह जाएगी। इस प्रकार से गुरुजी को चिंता होने लगी। वे मन ही मन सोचने लगे कि खेत के पानी को रोका नहीं गया तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। गुरुजी ने आरुणि को पास बुलाकर खेत की मेड़ की रक्षा करने को कहा। बहुत ही आज्ञाकारी बालक था आरुणि। उसी को बुलाया और खेत में मेड़ की रक्षा करने के लिए उसको कहा गया। आरुणि मूसलाधार बरसात में ही खेत की तरफ चल दिया। वैसी मूसलाधार यानी बहुत तेज बरसात हो रही थी। उस बरसात में गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए वह खेत की तरफ रवाना हो गया। वहां जाकर उसने देखा कि वर्षा के तेज बहाव से पानी मेड़ को तोड़कर खेत में जा रहा था। यानी मेड़ जो मिट्टी की दीवार थी टूट गई थी और पानी खेत में जा रहा था। उसने टूटी मेड़ पर मिट्टी डालकर पानी के बहाव को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु मिट्टी तेज बहाव के साथ बहती जा रही थी। जहाँ से पानी बह रहा था वहाँ पर मिट्टी डालकर आरुणि ने पानी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पानी इतना तेज गति से बह रहा था, पानी का बहाव तेज था। जैसे वो मिट्टी उसके आगे डालता वो पानी के बहाव के साथ बह जाती। इस प्रकार काफ़ी देर तक उसने प्रयत्न किया। आरुणि को पानी रोकने का एक उपाय सूझा। जब पानी उस मिट्टी से नहीं रुका तो उसे एक उपाय सूझा, तरकीब सूझी। वह स्वयं ही टूटी हुई मेड़ पर लेट गया। जहाँ से पानी बह रहा था उसी स्थान पर आरुणि स्वयं लेट गया। पानी का बहाव तो बंद हो गया परंतु आरुणि मूर्छित हो गया। मूर्छित यानी बेहोश हो गया, घायल हो गया। बरसात को थमे काफ़ी समय बीत गया लेकिन आरुणि अभी तक वापस नहीं आया। गुरुजी को उसकी चिंता हुई। गुरुजी ने सोचा कि
वर्षा थम गई, रुक गई, काफ़ी समय बीत गया, लेकिन आरुणि अभी भी वापस नहीं लौटा। क्या बात है? गुरुजी अन्य शिष्यों को साथ लेकर खेत पहुँचे। अन्य जो शिष्य थे उनको साथ में लेकर खेत पर पहुँचे। खेत पर आरुणि मूर्छित मिला। वहाँ पहुँचे गुरुजी तो आरुणि वहाँ पर टूटी हुई मेड़ पर लेटा हुआ था और मूर्छित बेहोश हालत में था। उन्होंने आरुणि को तुरंत गोद में उठा लिया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया। जैसे ही गुरुजी वहाँ पास में गए तो उन्होंने आरुणि को पीठ थपथपाते हुए अपनी गोद में उठा लिया। ऋषि यानी गुरुजी उसकी गुरु भक्ति व आज्ञा पालन से बहुत प्रसन्न हुए। आरुणि ने गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं मूर्छित बेहोश हो गया, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन किया और टूटी हुई मेड़ पर लेटकर पानी को खेत में जाने से रोक दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी आरुणि की तरह गुरु भक्त व आज्ञा पालन सीखना चाहिए, आज्ञाकारी बालक बनना चाहिए। कक्षा कार्य। अभी हमने जो कहानी पढ़ी है उससे कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। गुरुजी का क्या नाम था? उत्तर, गुरुजी का नाम धौम्य ऋषि था। गुरुजी ने खेत की रक्षा के लिए किसे भेजा? गुरुजी ने खेत की रक्षा के लिए आरुणि को भेजा। आरुणि ने पानी कैसे रोका? आरुणि ने टूटी हुई मेड़ पर लेटकर पानी रोका। हमने आरुणि के व्यवहार से क्या सीखा? यानी हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? हमने आरुणि के व्यवहार से गुरु भक्ति व आज्ञा पालन सीखा। गृह कार्य। अब कुछ रिक्त स्थान है जिनको भरकर पूरा करना है। रिक्त स्थान भरिए। जंगल में एक ऋषि का था। इस खाली जगह में आश्रम। जंगल में एक ऋषि का आश्रम था। वर्षा का मौसम था। खेत में आरुणि मूर्छित मिला। ऋषि ने आरुणि को तुरंत गोद में उठा लिया। इस प्रकार से ये कक्षा कार्य के 4 प्रश्नोत्तर और ये 4 रिक्त स्थान गृह कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर राइटिंग से लिखते हुए अपना कार्य करेंगे। धन्यवाद।